Hello students, welcome to our YouTube channel, that is Subodh Academy, and today we are going to learn sentence and its types. In this video we are going to see what is sentence and what are the types of sentences. Okay, this we will cover in this video. Okay, तो इस वीडियो का मकसद ये है कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस के कौन से प्रकार हैं और उसे किस तरह से पहचाना जाए, हाउ टू रिकॉग्नाइज सेंटेंसेस, ये सब टर्म्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो वीडियो पूरा आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक. इसके बाद आपका सेंटेंस का जो प्रॉब्लम है वो लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगा. चलिए फिर शुरू करते हैं सेंटेंस और इट्स टाइप्स, ये टॉपिक समझने के लिए. सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स. वीडियो के शुरुआत में हम देखेंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है. ओके, तो सेंटेंस क्या है, तो मैंने पहले को सवाल लिखा है, देखो व्हाट इज सेंटेंस. तो सेंटेंस का मतलब होता है a sentence is a group of words which has complete meaning or sense. The words should be in correct sequence. Sentence is a group of words but it must have correct sequence. Sentence क्या होता है, group of word है मगर उसके पास क्या होना चाहिए, तो sequence जो है उसका वो correct होना चाहिए. अगर words है अगर उनका मगर अगर वो sequence में नहीं होंगे तो we cannot say that is a sentence. For example, and he apple eats. अब ये भी वर्ड है सभी मगर ये सेंटेंस है क्या, नहीं, क्योंकि ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है. तो सेंटेंस जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में होते हैं. मगर इंग्लिश लैंग्वेज का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का करेक्ट सीक्वेंस है यस प्लस वी प्लस ओ. इसे हर बार आप याद रखेंगे कि इंग्लिश का करेक्ट सीक्वेंस है यस प्लस वी प्लस ओ. तो ये जो है वर्ड्स में हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाने पड़ेंगे. तो करेक्ट सीक्वेंस आएगा ही इट्स एन एप्पल, तब जाकर ये करेक्ट सेंटेंस बना है. ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है. वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है मगर सीक्वेंस करेक्ट नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और साथ ही ये सीक्वेंस में है ये जो वर्ड्स है, तो इसके लिए इससे हमें कंप्लीट मीनिंग मिलती है, कंप्लीट सेंस होता है. इसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे. दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. देखिए, शी अ क्वेश्चन आस्क्ड. इसे भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते. ओके, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है. ये देखो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है. इंग्लिश का सीक्वेंस कहता है यस प्लस वी प्लस ओ, तो सीक्वेंस होगा शी आस्क्ड अ क्वेश्चन. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो सेंटेंस को बना सकते हैं. सेंटेंस का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड बट उसके साथ में उसका जो सीक्वेंस है वो करेक्ट होगा, तभी उसे हम सेंटेंस कहेंगे. ओके, और हर बार आपको याद रखना है कि अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस है वो हर बार कैपिटल लेटर से ही शुरुआत उनकी होती है. कोई भी सेंटेंस आप शुरू करेंगे तो उसका शुरुआत आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे. यू हैव टू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस की टाइप क्या है. ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट इज गिवन हियर. सी, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस हैज आल्सो सम सब टाइप्स. असर्टिव सेंटेंस के दो सब टाइप्स है, एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस मींस होकारार्थी और निगेटिव सेंटेंस मींस नकारार्थी. ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा दी जाएगी, आज्ञार्थी वाक्य जिसे हम कहेंगे. इंपेरेटिव सेंटेंस हैज आल्सो टू टाइप्स, अफर्मेटिव इंपेरेटिव एंड निगेटिव इंपेरेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस इट हैज आल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज वर्बल क्वेश्चन, इसे ही हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और सेकंड है जिसका नाम है WH टाइप क्वेश्चन. दिस टू टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज. एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज नो टाइप. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कहते हैं उद्गारार्थी वाक्य. यह है प्रश्नार्थी वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे. इसे कहते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस जहां पे आज्ञा दी जाएगी, और यह है असर्टिव सेंटेंस. ओके, जिसके दो टाइप, इसके दो टाइप, इसके दो टाइप, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तो कोई टाइप होते नहीं है. चलिए फिर अभी वन बाय वन सेंटेंस को हम समझेंगे, सेंटेंस का टाइप समझेंगे और उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा ये भी हम अच्छी तरह से इस वीडियो में कवर कर लेंगे.
वीडियो के शुरुआत में हम देखेंगे सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए पहला सेंटेंस का टाइप है असर्टिव सेंटेंस, जिसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है यस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके पास ऑब्जेक्ट और लास्टली फुल स्टॉप होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। किसी भी टेंस को आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट और निगेटिव स्ट्रक्चर है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन दैट फर्स्ट टाइप दैट इज वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, अरे HV का मतलब होता है HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और MA का मतलब है मॉडल ऑक्सिलरी। ये याद रखना है आपको, नहीं तो आप समझेंगे MA क्या है और HV क्या है। यहाँ पे भी मैंने HV लिखा है तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से शुरुआत होगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, लास्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है वर्बल क्वेश्चन का। सेकेंड टाइप है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन का शुरुआत होती है हर बार WH वर्ड से और उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्टली क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर रहेगा WH टाइप क्वेश्चन का। अगर जब कभी भी आप सेंटेंस बनाएंगे WH टाइप का क्वेश्चन का तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जब कभी आप सेंटेंस बनाएंगे वर्बल क्वेश्चन का यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। जब कभी आप सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। इसमें टेंस कोई भी हो सकता है। यहाँ इसमें आप आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ये भी अफर्मेटिव हो गया, तो आप बोलेंगे कि हर बार सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी चलेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। ये सब स्ट्रक्चर आपको वीडियो जब शुरू हो जाएगा आपको वो एक साइड कॉर्नर में आपको वीडियो के दिखाई देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लास्टली एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ये है WH व्हाट प्लस ए और एन, ए या फिर इधर यहाँ पे एन हो सकता है, ए ऑब्लिक एन दैट इज आर्टिकल, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लास्टली एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये स्ट्रक्चर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो ये सेंटेंस के सब स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, इसी तरह से आप क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेंटेंस समझने के लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहला टाइप जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस क्या है और उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये हम अभी समझने वाले हैं। सेंटेंस का फर्स्ट टाइप जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम विधानार्थी वाक्य भी कहते हैं। ओके, तो सी व्हाट इज गिवन देयर अबाउट असर्टिव सेंटेंस। डेफिनेशन इज हियर, एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू स्टेट समथिंग। असर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। ओके, इट इज यूज्ड टू गिव स्टेटमेंट, फॉर दैट पर्पस वी यूज असर्टिव सेंटेंस। जिसमें सिर्फ एक विधान किया होता है, एक स्टेटमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सो हियर इज सम एग्जांपल, ही परचेस्ड अ कार, इट इज जनरली अ स्टेटमेंट। दे हैव प्लेड क्रिकेट, ओके, they have played cricket, this is also the statement. It means that assertive sentence is also known as statement also. See, assertive sentence, these are the examples. Okay, how to recognize assertive sentence. अभी assertive sentence को किस तरह से recognize किया जाएगा, किस तरह से हम पहचान सकते हैं assertive sentence को। तो यहाँ पे दिया है, देखो क्या दिया है, it always starts with subject, that is noun and or pronoun। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हर बार शुरुआत होती है नाउन या फिर प्रोनाउन से। अभी यहाँ पे प्रोनाउन के एग्जांपल दिए, देखो अभी यहाँ पे लिखूंगा मैं, विकास रीड्स अ बुक। विकास हो गया नाउन। इसका मतलब है कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वो हर बार किससे होगी, नाउन या प्रोनाउन से होगी। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट किससे उसकी शुरुआत होगी। ओके, एंड इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में आपको हर बार क्या दिखेगा, फुल स्टॉप दिखेगा। इसके मतलब है कि whenever you will see any sentence and if that sentence has all these details, कोई भी सेंटेंस आप देख रहे हैं अगर आपको उसमें ये डिटेल्स दिखाई देंगे तो समझ लेना वो असर्टिव सेंटेंस है। कौन से डिटेल्स, एक तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है,
नाउन या प्रोनाउन होगा और लास्ट में अगर फुल स्टॉप होगा तो वो सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस के जो टाइप है तो अब हम वो समझेंगे। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर उसे हिंदी में कहा जाए तो उसे कहेंगे हम होकारार्थी वाक्य। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरह से पहचानेंगे? तो आपको याद रखना है ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होगी और लास्ट में फुल स्टॉप ही आएगा, मगर उसमें एक चीज होगी, आपको क्या नहीं दिखाई देगा? नो, नॉट, नेवर। ये जो निगेटिव वर्ड है यू कैन नॉट सी, आपको ये वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं दिखाई देंगे। अगर ये वर्ड्स होते हैं नो, नॉट, नेवर, ये अगर ऐसे निगेटिव वर्ड आते हैं तो इसका मतलब है कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। अफर्मेटिव का नाम ही है होकारार्थी, जिसमें पॉजिटिविटी होती है, जिसमें नो, नॉट, नेवर, नन जैसे वर्ड्स नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे अभी। देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। शी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, शी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, उसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके? तो अफर्मेटिव सेंटेंस के। इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, जो दूसरा प्रकार है असर्टिव सेंटेंस का। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब देखिए, जिसे हम नकारार्थी वाक्य कहते हैं। इफ यू विल फाइंड निगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नेवर, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर सच काइंड ऑफ वर्ड्स इफ यू विल सी इन एनी सेंटेंस, डेफिनेटली दैट सेंटेंस इज निगेटिव सेंटेंस। तो वो जो सेंटेंस है वो कौन सा होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। अगर आपको ये निगेटिव वर्ड्स दिखाई देते हैं जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नन, अगर सेंटेंस में आपको दिखाई देते हैं तो वो कौन सा होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। तो समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं कि सेंटेंस में अगर नो, नॉट, नेवर, नन है तो वो निगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट बाय अ बुक, विराज इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये देखिए नॉट वर्ड आया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है, दिस टू सेंटेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव सेंटेंस। यू कैन नॉट से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, मगर जब मैं यहाँ पे नॉट लिखता हूँ इस सेंटेंस में, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो ये क्या हो जाता है? दिस सेंटेंस बिकम निगेटिव। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर अबाउट निगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए फिर अभी सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट अभी सेंटेंस का सेकेंड टाइप जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, वो अभी हम सीखेंगे। सेंटेंस का दूसरा प्रकार जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस, वी आर गोइंग टू कॉल इट आज्ञार्थी वाक्य इन हिंदी। ओके, तो देखिए अभी इसका मतलब दिया, इसकी डेफिनेशन दी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस? दैट इज गिवन हियर। सी, अ सेंटेंस व्हिच गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, कमांड दिया जाएगा, या फिर एडवाइस या फिर सजेशन या फिर वार्निंग दिया जाएगा, उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, आज्ञार्थी वाक्य जिसे हम कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दिए, देखो आपको समझ में आ जाएगा। ओपन द डोर, हेल्प मी, स्टॉप, गेट आउट, come in, okay, forgive me. You can see here some orders, some requests, some commands, some advices, okay, in these sentences. ये इसमें आप ये सब कुछ देख सकते हैं इन sentences में। okay? अब ये सेंटेंस देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि उसका रिकग्नाइजेशन भी हम कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। मगर उसको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इसका रिकग्नाइजेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब्स, मेन वर्ब। जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो हर बार उनकी शुरुआत होती है मेन वर्ब से। देखिए, ओपन मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब जिसे हम कह सकते हैं, हेल्प वर्ब है, स्टॉप वर्ब है, गेट वर्ब है, फॉरगिव वर्ब है। इसका मतलब है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हर बार वर्ब से होगी और एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो एंड है वो फुल स्टॉप से होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है वर्ब से और उसका एंड होता है फुल स्टॉप से। इस तरह से हम वी कैन रिकॉग्नाइज इंपेरेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वन नोट इज गिवन देयर
फॉर रिक्वेस्ट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको याद रखना है कि हमें शुरुआत करनी है प्लीज वर्ड से। तो एग्जांपल है प्लीज गिव मी योर मोबाइल, प्लीज जो है इसका बाद प्लीज हेल्प हिम, ये दोनों भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिर्फ उनकी शुरुआत प्लीज वर्ड से हुई है, मगर ये भी क्या है तो इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। इसके दो जो प्रकार है टाइप्स मैं आपको अभी वो समझाता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स, अफर्मेटिव इंपेरेटिव और दूसरा निगेटिव इंपेरेटिव। अफर्मेटिव का मतलब आपको मालूम है होकारार्थी और निगेटिव का मतलब भी आपको मालूम है नकारार्थी। इसका मतलब है इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं होगा, जैसे कि एक्सक्यूज मी, ओपन द डोर, जो एग्जांपल्स हमने उस वक्त देखे तो वो भी इसमें आप ले सकते हैं। ओके, गेट आउट ये भी एग्जांपल है, स्टॉप ये भी एग्जांपल है किसका तो अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर आप निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव में आपको याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो निगेटिव है उसकी शुरुआत हर बार डोंट से होती है, हर बार उसकी शुरुआत डोंट से ही होगी निगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव की। तो डोंट गो दैट वे, डोंट हेल्प हिम, डोंट टॉक, डोंट स्टॉप मी, इन दैट वे यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स। ओके, आई होप आपको इंपेरेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस किसी भी तरह की दिक्कत है आप में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर अभी नेक्स्ट का जो टाइप है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है ये समझेंगे। इट इज अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस एक तरह का सेंटेंस है जिसपे क्या हो जाते हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जांपल है जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, यहाँ पे हर जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज ही ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी पी रहा है। हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे। वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रहते हो। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। या सब जो चारों भी सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देने के बाद आप इजीली समझ सकते हैं कि उसे किस तरह पहचाना जाए। तो देखिए व्हाट इज गिवन हियर, रिकॉग्नाइजेशन। दिस सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड्स। ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस दे ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब। एंड और जिससे हम कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। ये है WH वर्ड और ये है हेल्पिंग वर्ब्स। It means that interrogative sentence always starts with helping verb or WH word and it ends with question mark. और हर सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। जब आप किसी भी सेंटेंस की एंडिंग में एक क्वेश्चन मार्क देखते हैं तो यू शुड रिमेंबर दैट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स, वन इज वर्बल क्वेश्चन and second one is WH type question. So whatever the sentence given is there, is it verbal question or WH type question? Now we are going to understand how to recognize them also. Okay, now we are going to start with verbal question. चलो फिर वर्बल क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि वर्बल क्वेश्चन को किस तरह से अंडरस्टैंड या किस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार, फर्स्ट टाइप, दैट इज वर्बल क्वेश्चन, जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। व्हाट इज गिवन हियर, रिमेंबर, गिव अटेंशन हियर। वर्बल क्वेश्चंस ऑलवेज, वर्बल क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी। ये जो वर्बल क्वेश्चन या फिर जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं उसकी शुरुआत हर बार हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से होगी एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा किसमें, इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से है फिर, अगर आपको कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इससे होती है, एम, इज, आर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, वॉज, वेर, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पर कंडीशन है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शाल, शुड, विल, वुड, अगर सेंटेंस की शुरुआत इससे होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो दैट इज वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन। ओके, चलिए एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल दिख रहा है आपको, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आर हेल्पिंग वर्ब है और लास्टली आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। दिस इज द वर्बल क्वेश्चन।
कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, लास्टली क्वेश्चन मार्क है। मे मॉडल ऑक्सिलरी है, लास्टली क्वेश्चन मार्क है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, लास्टली क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं वर्बल क्वेश्चन को या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। चलिए फिर इसका ही इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो टाइप है, दैट इज WH टाइप क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज WH टाइप क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन, ओके। सेकेंड टाइप जो है किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो ये ऑलवेज स्टार्ट होता है WH वर्ड से और इसकी एंड होती है क्वेश्चन मार्क से। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। WH वर्ड कौन से फिर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, विच, हाउ। अगर इन सब वर्ड से शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस की और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो दैट इज WH टाइप क्वेश्चन। और ऑल द टाइम यू शुड कीप इन योर माइंड। व्हाट आर यू डूइंग, लास्टली क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुरुआत, व्हाट से शुरुआत हुई है। व्हाई आर यू लेट, व्हाई दैट इज WH वर्ड एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। हु इज ही, WHO हु से शुरुआत हुई है, लास्टली क्वेश्चन मार्क है। हाउ आर यू, हाउ से शुरुआत हुई है, लास्टली क्वेश्चन मार्क है। देयरफॉर दिस इज द WH टाइप क्वेश्चन। देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ WH टाइप क्वेश्चन। At the very beginning only I told you what are the structure of WH type question, okay. So remember that structure also, understand. Now let us see last type of tense, that is exclamatory sentence. Exclamatory sentence उद्गारार्थी वाक्य। देखिए अभी इसमें क्या है, exclamatory sentence is used to express strong feelings. Exclamatory sentence we use to express strong feelings. जो हमारी स्ट्रांग फीलिंग्स है उसे हम एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने क्लेवर हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमोस्फेयर इट इज, ये एटमोस्फेयर जो कितना खूबसूरत है। हाउ काइंड ही वॉज, वो कितना काइंड था। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग ड्रीम इट वॉज, वो कितना वो जो ड्रीम था, वो सपना कितना स्ट्रेंज तरह का वो था। अगर आप रिकग्नाइजेशन देखेंगे इस सेंटेंस के हिसाब से तो आपको दिखाई देगा कि सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनकी शुरुआत हर बार हाउ या फिर व्हाट से होती है और इसका जो एंड है वो हर बार एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे इस तरह से लिखा जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से मैं सिर्फ ऐसा उल्टा आई जिसे हम कह सकते हैं, तो इन शॉर्टली तो इस तरह से उसे लिखा जाता है, तो इससे उसका एंड होता है। अगर ये दिखाई देता है तो समझ लेना कि दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सपोज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत यह हाउ और व्हाट से होगी। तो कभी कभी इस सेंटेंस की शुरुआत अल्लास, ओ, हाय, वाव या फिर हुर्रा, इन जैसे वर्ड से भी इसकी शुरुआत हो सकती है, ओके। तो तब भी आप इसे सेंटेंस को केस में कंसीडर करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप उसे कंसीडर करेंगे। आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आया होगा। तो लास्ट में फिर से एक बार हम क्या करेंगे, सब सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो एक बार देखेंगे और फिर हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ओके। चलिए फिर समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए पहला सेंटेंस का टाइप है असर्टिव सेंटेंस, जिसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है यस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके पास ऑब्जेक्ट और लास्टली फुल स्टॉप होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। किसी भी टेंस को आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट और नेगेटिव स्ट्रक्चर है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन दैट फर्स्ट टाइप दैट इज वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, अरे HV का मतलब होता है, HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और MA का मतलब है मॉडल ऑक्सिलरी। ये याद रखना है आपको, नहीं तो आप समझेंगे MA क्या है और HV क्या है। यहाँ पे भी मैंने HV लिखा है तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से शुरुआत होगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब
लास्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर है वर्बल क्वेश्चन का। सेकेंड टाइप है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन का शुरुआत होती है हर बार डब्ल्यूएच वर्ड से, और उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्टली क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर रहेगा डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन का। अगर जब कभी भी आप सेंटेंस बनाएंगे डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन का, तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जब कभी आप सेंटेंस बनाएंगे वर्बल क्वेश्चन का, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। जब कभी आप सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। इसमें टेंस कोई भी हो सकता है यहाँ, इसमें आप आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ये भी अफर्मेटिव हो गया, तो आप बोलेंगे कि हर बार सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी चलेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। ये सब स्ट्रक्चर आपको वीडियो जब शुरू हो जाएगा आपको वो एक साइड कॉर्नर में आपको वीडियो के दिखाई देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लास्टली एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ये है डब्ल्यूएच व्हाट प्लस ए और एन, ए या फिर इधर यहाँ पे एन हो सकता है, ए ऑब्लिक एन दैट इज आर्टिकल, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लास्टली एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये स्ट्रक्चर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो ये सेंटेंस के सब स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, इसी तरह से आप क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ओके, आई होप आपको सेंटेंस और उसके जो टाइप्स है और साथ ही साथ उसके जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। और यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबोध एकेडमी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।